जिसके मनसा रहेगा कि समाज डेवलप करे, गरीब गुरबा डेवलप करे, महिलाओं की सशक्तिकरण बढ़े, वो ही ना करेगा। जिसका विजन ही नहीं है वो तो कुछ नहीं करेगा, वो इसी तरह की बात करेगा। ये 2005 की आप बजट का स्थिति देख लीजिए, आज का बजट का स्थिति देख लीजिए। 2005 में शिक्षा व्यवस्था क्या था, स्वास्थ्य व्यवस्था क्या था, महिलाओं की स्थिति क्या थी, कैसे महिलाएं घर से बाहर निकलने में अपने आप को असुरक्षित महसूस करती थी। मंत्री प्रखंड परिवहन योजना, जिसके तहत 5 लाख की राशि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं, वो मुफ्त में दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। और जहां की बिहार की सियासत जो गरमाई हुई है, और गरमाने का जो कारण है कि आरजेडी प्रमुख लालू यादव जी का जो बयान आया है कि आंख सेकने वाला जो बयान पे इस तरीके से सियासी पारा चढ़ा है कि बवाल पे बवाल होते चला जा रहा है। जेडीयू ने लगातार रैलियों का और प्रतिशोध का सिलसिला शुरू कर दिया है और इस तमाम मुद्दों पर बिहार सरकार की मंत्री शीला मंडल जी का क्या कुछ कहना है। पहले आइए इस वीडियो को देखते हैं कि क्या राय रख रही है और क्या मुख्यमंत्री को लेकर के जो मुख्यमंत्री संवाद यात्रा करने जा रहे हैं उस पर जेडीयू की क्या राय है, क्या दृष्टिकोण है। ये तमाम बातें शीला मंडल जी ने रखी है सामने। आइए पहले इस वीडियो को देखते हैं। देखिए कौन क्या बोलता है, ये बोलने की सबको आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो अपना क्या सोच रखते हैं वो जाने। लेकिन आज हम लोग का, आज 19 वर्षों से पूरे बिहार की जनता हमारे नेता नीतीश कुमार जी को हमेशा से आदरणीय मानता है और उनका जो सोच और विजन है उसकी पूजा करते हैं। हम लोग को भी बहुत गर्व होता है कि आज हमको भी 4 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ काम करने का अवसर मिला है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और आज पूरे बिहार की महिलाएं देखिए वो कितना काम किए हैं। ये कोई क्या बोलता है उस पर हमको कोई कटाक्ष नहीं कहना है, लेकिन उनकी सोच है, ये हम लोग का है कि काम करने पर हमारे नेता विश्वास करते। एक और उन्होंने सवाल पूछा है कि पैसों से सौदा होता है संवाद, संवाद के लिए पेड़ चाहिए पैसा नहीं। बिहार को बर्बाद करके वो 225 करोड़ रुपए जो है वो बर्बाद करेंगे, कैसा संवाद। देखिए सबसे पहली बात बता दें कि जो लोग ऐसा सोचते हैं, हम क्या बोले कि हर व्यक्ति का अपना एक सोच और विजन होता है। तो अगर उनको जो पहले जो आप देख लीजिए 2005 की आप बजट का स्थिति देख लीजिए, आज का बजट का स्थिति देख लीजिए। 2005 में शिक्षा व्यवस्था क्या था, स्वास्थ्य व्यवस्था क्या था, महिलाओं की स्थिति क्या थी, कैसे महिलाएं घर से बाहर निकलने में अपने आप को असुरक्षित महसूस करती थी। लेकिन आज वही बिहार है जो 12 बजे 10 बजे रात में भी देखिएगा आप, अब जो बिहार की प्रगति हुई है, ये तो देखिए व्यक्ति का उस सोच पे डिपेंड करता है। आज पूरे देश दुनिया से लोग, बाहर से भी लोग बिहार घूमने आ रहे हैं। कल तक हमारे लोग, हमको याद है जब हम लोग पहले दिल्ली बॉम्बे जाते थे और जो कई लोग पूछते थे कि भाई आप कहाँ से हो, तो हम लोग को संकोच, मतलब जीवा थोड़ा देर सोचते थे कि इसको वास्तव में क्या बताएं हम। लेकिन आज कोई झिझक नहीं है, हम लोग स्वतः खुल करके बता सकते हैं कि हम बिहारी हैं। वो वही बिहार जो नीतीश कुमार जी का है। तो ये एक अपनी छवि है पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे देश में और दुनिया में। सब लोग आज उनकी जो सोच और विजन का सब विदेश भी अनुसरण कर रहा है कि कैसे ये जो योजना धरातल पर लाके किए। आज बिहार देखिए कितना डेवलपमेंट हुआ, वही पटना है। हम लोग तो पटना में आज 3540 बरस से हैं, हम लोग तो देख ही रहे हैं कि पटना की स्थिति पहले में अब में जमीन आसमान का अंतर है। तो ये तो अपना अपना सोच है, विजन है। लोग, आप सोचिए संवाद है, तो जब तक आप किसी से, हम लोग विधायक हैं, अपने क्षेत्र में नहीं जाएंगे, आवासे में बैठे रहेंगे तो हो जाएगा काम। तो जो जनता मालिक है उसके लिए हम लोग काम करते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि उसके करीब जाए, उनसे। और हमारे नेता तो यात्रा हमेशा से करते आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि पहली बार उन्होंने ऐसा यात्रा कर लिया है। देखिए आपको बता दें कि आज कोई भी जगह का, कोई भी राज्य का, समाज का विकास हमारे नेता हमेशा करते हैं। किसी भी समाज या राज्य का विकास तभी हो सकता है जैसे महिलाओं की भागीदारी हो। तो धन हो नीतीश कुमार जी का, जो बोलते हैं वो करके भी उन्होंने दिखाया कि महिलाओं के लिए खास करके जो पूरे बिहार में आज मौन क्रांति हुआ है, देहात को देहांत होने से बचाया है, घर घर शिक्षा और बिजली पहुंचाया। आप सोचिए देहात देहात का डेवलपमेंट होगा तो ऑलरेडी जिला का विकास हो जाएगा, राज्य का विकास होगा। तो घर घर जो आज सड़कों का निर्माण, कल तक क्या था, महिलाएं गांव में जाते थे,
मैं अथी कहती थी कि मैडम घर से निकले छे थाल लगे छे, ई रोड बनबियो। आब थाल नहीं लगे छे लोग के ककरो पैर में। आप पूछियो जा करके महिला सबसे, गांव में जइयो कहबे कि थाल लगे या तो कहत नहीं आब नहीं लगे छे। तो और जब आप गांव जाइएगा, बकरी वाले घर में घुसिए, टाटा खाट वाले घर में जाइएगा, तब ना समझिएगा कि उन लोग को क्या, उनसे पूछिए कि आप महिला सबसे पूछिए। हम लोग तो जाते हैं पूछते हैं कि बताओ मैं मुख्यमंत्री जी जे आई शराब बंदी केलखिन तैसे की फायदा। कहे छे कि हमरा लेखे तो भगवान छथिन, आई जे हमरा घर में बढ़िया से नहीं खाए छले, नहीं पिए छले, नहीं बाल बच्चा स्कूल जा पावे छले हन। आई हमर बच्चा स्कूल जाइए, घर में शांति रहिए, 2 वक्त के रोटी खाए छे, थरिया में दाल भात तरकारियों नजर अबैया, नहीं तो पहले इहो नहीं दिखाई दे चला। तो ये लोग जिसके मनसा रहेगा कि समाज डेवलप करे, गरीब गुरबा डेवलप करे, महिलाओं की सशक्तिकरण बढ़े, वो वही ना करेगा। जिसका विजन ही नहीं है वो तो कुछ नहीं करेगा, वो इसी तरह की बात करेगा। लेकिन बिहार में फर्जी लाइसेंस बनाए जाने का मामला है, आपके संज्ञान में हाथ हुआ? देखिए ये जो आप कर रहे हैं, अगर इस तरह की बात आपको है आपके संज्ञान में, आप हमको दे दीजिए, उसके ऊपर तुरंत हम एक्शन करवाएंगे। डॉक्यूमेंट है दरभंगा के डीएम ने वीडियो और 4 कर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए और प्रशासनिक कार्रवाई नहीं तो आप हमको दे दीजिए, इसको दे दीजिए। विभाग में 1 महीने से फाइल कभी हाँ तो देखवा लेते हैं इसको, नहीं इसको हम देखवा लेते हैं। देखिए आपको भी पता होगा कि आप लोग भी बिहार के हैं, कोई बाहर के नहीं है, कि पहले लाइसेंस बनाने में कितना डिफिकल्ट था, लेकिन जब से ऑनलाइन की व्यवस्था हुई है तब से आप सोचिए 14 करोड़ की जनसंख्या, उसमें 2 ही आदमी परेशान कर रहा है, वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन पहले की अपेक्षा आज के डेट में आप देखिए कि कितना आसान हो गया है। अब ऑनलाइन की व्यवस्था है, आप अपने घर में बैठे, मोबाइल आपके हाथ में है, जहां से भी जाइए ऑनलाइन। अब कुछ लोग होते हैं कि फंस जाते हैं, भाई हाँ तुम करा दो तो तुम करा दो, उसके चक्कर में नहीं पड़ना। हम तो लोगों से आग्रह करते कि आप लोग जब ऑनलाइन की व्यवस्था है तो स्वयं आप लोग करिए, सारा वेबसाइट पर डाला हुआ है। विभाग के डीपीओ के खिलाफ एक्शन हुआ है, उसमें जांच में दोषी पाए गए हैं। नहीं आपको हमने कहा ना कि इस तरह की बात हो कि आपने अभी कागज दिया, इसको हम लोग देखवा लेते हैं क्या मामला है। देखिए बस अभी कल ही हम लोगों ने ये मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से शुरू हम लोग करवाए। कल हम लोगों ने उसमें क्या है कि मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना, पहले मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना था, उसमें टेम्पू दिया जाता था, उसमें भी 70,000 से 1 लाख तक की छूट भी दी जाती थी। अब हम लोगों ने बस की शुरुआत किया है, मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना, जिसके तहत 5 लाख की राशि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं, वो मुफ्त में दिया जाएगा। और उसमें है कि सामान्य वर्ग भी हो, अति पिछड़ा हो, अनुसूचित जनजाति हो, अल्पसंख्यक हो, और भी अन्य जो लोग हैं उनके लिए भी ये किया गया है शुरुआत। कल भी हम लोगों ने 5 लोगों को उसमें चाबी और ये दिया है कि सर्टिफिकेट दिया है कि शुरुआत हो भी गई। कल इसका हम लोग बैठक भी किए, बहुत अच्छा भी लगा। और ये प्रखंड तक ये 3600 बस आया हुआ है, एक प्रखंड में 7 को देना है। और हमने आपको बताया ना कि एक कास्ट सबके लिए है, उसमें के 7 लोगों को उसे लाभ ले सकते हैं, और 5 लाख तक की राशि भी छूट दी गई है। तो इससे क्या होगा, एक जो जिला मतलब गांव को आप कैसे जिला से जोड़ते हैं, मुख्यालय से जोड़ते हैं, पहले इसमें थोड़ी सी समस्या आई थी। पहले था कि आप मुख्यालय तक जोड़ते, तो फिर हमने इसमें परिवर्तन किया कि नहीं, अगर मान लीजिए सभी प्रखंड से अगर मुख्यालय जाए तो मुख्यालय जाम हो जाएगा। तो हम लोगों ने जहाँ से जो प्रखंड से जो अप्लाई करेंगे उसको तो अनिवार्य किया है कि वहां से चलना ही चाहिए। और आसपास के पड़ोसी जो जिला है आपका, जो जहां से आपकी इच्छा है वो आप अप्लाई करिए, उसको रूट हम लोग एप्रूव कर देंगे। इससे आम जनता को समझिए, निरंतर परिवहन विभाग तो निरंतर आम जनता के लिए काम करता है और बिहार का रीढ़ होता है। तो हम लोग की मंशा ही है कि गरीब गुरबा लोग कैसे इसका लाभ ले, और इससे देखिए कई लोगों को रोजगार भी सृजन होगा। स्वाभाविक है, बस खरीदिएगा तो बॉस भी बनिएगा, बस का मालिक होगा सब लोग, तो सभी वर्गों को इससे एक लाभ भी मिलेगा और एक अपने आप में कॉन्फिडेंस भी जगेगा। देखिए परिवहन विभाग निरंतर आपको इस दिशा में काम कर रहा है। हमने अभी आपको बताया कि आप सोचिए 3600 बस आया है, 3600 को मान लीजिए वो जोड़ लीजिए, आप एक खरीदने वाले हुए, उसका भी अपना एक ये होगा, ये आएगा कि भाई बस के मालिक हम हैं, उसमें एक रखेगा ड्राइवर क्लासेस सब चीज रखेगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना भी था, उसके द्वारा भी देखिए आज जो ESI का बहाली हुआ, ये सब का बहाली हो रहा है। तो निरंतर कुछ ना कुछ रहता नहीं कि संचालक को खुश करेंगे या सरकार को?
देखिए, ये हम लोग का है कि सरकार की तरफ से ही उसकी अथी कर लेंगे और उसके तहत जितना वर्ष है उसमें सब लोगों को भेजेंगे। तो इसमें ऑलरेडी आप सोचिए 3600 है तो ऑलरेडी उसका दुगुना कर दीजिए आप। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा और सुना है कि उनका साफ तौर पे स्पष्ट कहना है कि हाँ, बिहार की जो महिलाएं हैं उनकी समस्याओं को सुनने के लिए मुख्यमंत्री सड़क पे उतर रहे हैं, महिलाओं से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी पर अगर लालू जी ऐसी अभद्र टिप्पणी करते हैं तो काफ़ी निंदनीय है और बिहार की जनता इसे स्वीकार नहीं करने जा रही है और वोट के माध्यम से इसमें करारा जवाब देगी आरजेडी पार्टी को। तो क्या कुछ हो रहा है और एक बयान कितना कुछ दायरा और जो नज़रिया है बदल रहा है, ये सब कुछ आप देख सकते हैं कि एक बयान ने पूरी की पूरी सियासत की जो ढंग है और जो ढांचा है वो बदल करके रख दिया है। और इस पे जो मंत्री है शीला मंडल जी, उनका साफ तौर पे कहना है ये भी रहा है कि बिहार की महिलाओं को जितनी भी तरह की समस्याएं हैं चुनाव से पहले मुख्यमंत्री जी इसलिए सुनना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से वो समस्याओं का समाधान जेडीयू पार्टी कर सके, क्योंकि ये जो सरकार है वो महिलाओं के लिए सरकार है, आम जनता के लिए ये सरकार बनी हुई है, ना कि है पैसों वालों के लिए ये सरकार बनी हुई है। तमाम मुद्दों पर कहा गया है और साथ ही में जो अर्थव्यवस्था है बिहार की और व्यवस्था और किस तरीके से है और सुशासन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए और किस तरीके से आने वाले चुनाव की क्या रणनीति है ये तमाम बातें उन्होंने कही है। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज़ एक्सप्रेस। धन्यवाद।